रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हाय फ्रेंड्स, आई एम शीजा। आई एम आलिया हुसैन, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो जस्ट जूनियर। क्या आप लोगों को पता है कि आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? Yes, Shizu, I know today's birthday of महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म आज के दिन सन 1869 यानी 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। Yes, Shizu, I know. Not only this, 2nd October is also celebrated as International Day of Non-Violence because Mahatma Gandhi always chose the path of non-violence. He is also the symbol of truth and peace. So friends, चलिए आज हम बुलाएंगे हमारी एक फ्रेंड को जो कस्तूरबा की ड्रेस में इमिटेट करेंगी कुछ कोट्स एंड देंगी कुछ इन्फॉर्मेशन। प्लीज वेलकम मायरा। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ बापू के आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही हुई थी। वहाँ के किसान राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर बापू चंपारण आए थे और वो ही राजकुमार शुक्ला थे जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था। वेरी गुड मायरा। यस शिजू, मैं बापू जी की इन लाइन्स को हमेशा याद रखती हूँ। कौन सी लाइन्स आलिया? बताती हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो चलिए अब हम करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज और मैं बुलाना चाहूंगी रामजस स्कूल के स्टूडेंट्स को जो एक प्रस्तुति देंगे स्वच्छ भारत पर। चीर के अंधेरा निकला सूरज, एक नया नया सा सवेरा। लेट्स वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ रामजस स्कूल। अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया नया सा सवेरा, मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है।
मिला सूखा, बीमारी अब हमको देना पाए धोखा। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार अधिकार है। धड़क धड़क कर हर दिल बोले, मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत थी। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। हमने जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया। स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल समझ लिया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता अधिकार है, 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 स्वच्छता अधिकार अधिकार है। ओह वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। शीजू, आपको कैसा लगा? आलिया, मुझे भी बहुत ही पसंद आया। इन बच्चों ने इस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे मायरा को, जो हमें बताएंगी कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल कैसे और किसने दिया था। सो प्लीज वेलकम मायरा। नमस्कार। मार्च 1915 को गांधी जी और टैगोर की पहली मुलाकात शांति निकेतन में हुई थी। गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। थैंक यू मायरा फॉर द इंफॉर्मेशन। शीजू, क्या आपको पता है रामचंद्र स्कूल के बच्चों ने स्किट भी तैयार की है? Yes, Alia, I know. And the skit is based on Champaran Movement 1917 and the title is Mohan to Mahatma. नमस्कार, हम रामदास विद्यालय पूसा रोड के छात्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं यह लघु नाटिका, जिसका शीर्षक है मोहन से महात्मा। मैं राजकुमार शुक्ला आज आपको चंपारण लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। मैं कर जल्दी दे दूंगा। जहाँ की जनता को महात्मा गांधी ने अहिंसा की राह पर चलकर सत्याग्रह के माध्यम से गरीब परेशान किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाई। और यही नहीं, गांव में फैलती गंदगी जिसकी कोई सीमा ना थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई और चंपारण में स्वच्छता का अभियान चलाया। गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के आजमाए हुए शस्त्रों का भारत में सबसे पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। इसी आंदोलन के बाद उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। पहले लखनऊ अधिवेशन, उसके पश्चात कलकत्ता अधिवेशन में शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की बदहाल अवस्था से अवगत कराया। सन 1917 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन,
प्रणाम गांधी जी। प्रणाम। गांधी जी, नील बोने वाले किसानों को उत्पीड़न से बचाने के लिए आप कृपया हमारे साथ चंपारण चलें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण नील की फसल का मूल्य गिरता जा रहा था और उपजाऊ जमीन कम होती जा रही थी और किसान करों के बोझ तले दबते जा रहे थे। हाँ गांधी जी, आप कृपया हमारे साथ चंपारण चलें। मैं सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने उत्पीड़ित किसान भाइयों की मदद के लिए अवश्य चंपारण चलूंगा। आइए चंपारण चलें। गांधी जी चंपारण की तरफ कूच करते हुए। चंपारण की धरती जहां नील की खेती की जाती है। नील की खेती का बोझ अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अब तो परिवार का पालन पोषण भी कठिन हो गया है। ना रही उपजाऊ जमीन, ना ही स्वास्थ्य, ना ही सुखी जीवन। अरे साथियों, मैंने सुना है हमारे किसान भाई शुक्ला जी गांधी जी को लेने गए हैं। वे अवश्य ही उन्हें साथ लेकर आएंगे। अच्छा, अब तो गांधी जी ही हमें इस नर्क जैसे जीवन से निजात दिला सकते हैं। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम। गांधी जी, आप हमारी समस्याओं का हल निकालिए। पहले तो मुझे अपनी समस्याएं तो बताओ। खेती करें हम और पैसा लूटे ये व्यापारी अंग्रेज। अब हमसे ये अत्याचार सहन नहीं होगा। गांधी जी हमारा मार्गदर्शन करें और अंग्रेजों के खिलाफ हमारा साथ दें। पर बिना हथियारों और शस्त्रों के हम कैसे लड़ेंगे? साथियों, हम सबसे बलशाली शस्त्र सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और चंपारण को इन करों के बोझ से भी मुक्त करेंगे। गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! गांधी जी के आगमन की सूचना मिलते ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जिला छोड़कर जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने इस आदेश का पालन ना करते हुए ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुए। I give you notice to leave चंपारण by the next train. अगर आप अभी जिला छोड़कर वापस जाने का वादा करते हैं तो आपके खिलाफ किए गए मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। गांधी जी जिंदाबाद! गांधी जी जिंदाबाद! शांत शांत। साथियों, आपको शांत रहकर मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैजिस्ट्रेट जी को मुझे गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है और आप इसे न्याय संगत भी माने। मैं यहाँ मानवीय और राष्ट्र सेवा के लिए आया हूँ। मैं चंपारण के पीड़ित लोगों के लिए अवश्य काम करूँगा और साथियों, हम केवल सत्य और अहिंसा की राह पर ही चलेंगे। गांधी जी की जय! भारत माता की जय! कुछ दिन पश्चात लेफ्टिनेंट गवर्नर की समिति ने एक जांच पड़ताल नियुक्त की और चंपारण की मौजूदा खेती तथा कर की स्थिति का अवलोकन किया। कमेटी के सुझावों के अनुसार वर्तमान कृषि कानून को दोषपूर्ण बताया गया। नील की खेती के लिए कितनी जमीन देनी है, ये तय करने का अधिकार किसानों को दिया गया और नील की खेती की कीमत क्षेत्रफल के बजाय वजन के आधार पर देने की सिफारिश की गई। यह सत्याग्रह देश के स्वतंत्रता संघर्ष के अहिंसात्मक स्वरूप की शुरुआत थी। इस दौरान जातिवाद, प्रौढ़ शिक्षा व स्त्री शिक्षा जैसी कई सामाजिक सुधार हुए। अहिंसक आंदोलन मजबूत से मजबूत शास्त्रों को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। ये थी कहानी आज़ादी के उस आंदोलन के पहले सत्याग्रह की, जिसमें ना ही गोली चली, ना लाठी और ना ही खून बहा। दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहिंसा परमो धर्म। ओह वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस! महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के भी बुलाया जाता है। क्यों और कैसे उन्हें ये टाइटल मिला, हमें बताएंगी हमारी क्यूट फ्रेंड मायरा। प्लीज वेलकम मायरा। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर बापू के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 1948 में बापू के देहांत के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा था राष्ट्रपिता। थैंक यू सो मच मायरा। Yes, Myra, is true. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत पर। स्वच्छ भारत पर अनेक प्रोग्राम बने हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में और हमारे दिमाग में गंदगी की सोच का आवाज है। जहाँ देखो वहाँ पे गंदगी है, चाहे आप सड़कों पे देखें, चाहे गलियों में देखें। जबकि गांधी जी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान खुद किया है। और अपने आसपास सफाई रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। इट्स मीन फंडामेंटल ड्यूटी। तो आज का हमारा टॉपिक भी है स्वच्छ भारत। आज हमारे शो में आए हैं श्री जितेंद्र कुमार यादव जी। ही इज अ डायरेक्टर CTET and Regional Director CBSE Delhi East, which covers around 300 schools including 250 schools in the foreign countries. Let's welcome JK Yadav sir to our show. Welcome to our show, sir. Welcome sir. इस सब्जेक्ट पर बात करने से पहले चलिए देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। देखा आप लोगों ने इस वीडियो में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हम जो भी गंदगी फैलाते हैं उसे हमें खुद ही साफ करना पड़ता है। तो सर, हम आपसे इसी विषय में बात करना चाहते हैं कि भारत को स्वच्छ हम कैसे रख सकते हैं। भारत को स्वच्छ रखने के लिए हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, और उसके लिए आज कार्यक्रम में आए हुए बच्चे एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि बच्चे अपने आसपास, अपने कक्षा में, अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखना सीखें, स्वच्छता की जिम्मेदारी को समझें। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कक्षा में अपनी कॉपी से कोई पेज गंदा होने के बाद या गलत हो जाने के बाद उसको फाड़कर वहीं डाल देते हैं, जबकि उसको एक उचित स्थान पर रखी हुई डस्टबिन में डाला जाना चाहिए। अगर बच्चे इस जिम्मेदारी को समझेंगे तो वे आगे भविष्य में नागरिक होकर अपने इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज को और देश को स्वच्छ रख पाएंगे। बिल्कुल सर, इसी विषय पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हमारे देश में जैसे गांधी जयंती आती है तो बहुत लोग अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट और वीडियोस डालते हैं, लेकिन बाकी दिन ऐसा नहीं होता। और साथ ही में अपने देश और अपनी सराउंडिंग को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सज़ा क्यों नहीं दी जाती? सोशल मीडिया पर विशेष दिन इस तरह के डीपी लगाना या इस तरह के कुछ कार्यक्रम या कुछ अपने वाक्य लिखना लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और जागरूकता का आभास होता है कि हम लोग कितने जागरूक हैं। पर इसको एक ही दिन क्यों किया जाए? इसको हमें निरंतर रोज़ अपने संदेशों के माध्यम से,
रोज़ अपने डीपी या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या जो भी हमारे इस तरह के साधन हैं उसके माध्यम से हमें अपने आसपास के वातावरण को जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। ये केवल एक विशेष दिन ना होकर रोज़ की दिनचर्या होना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है सज़ा मिलने का, तो सज़ा देना कोई सुधार की स्थिति में नहीं आएगा। उसके बजाय अगर हम लोग एक जागरूकता उत्पन्न करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जिसने गलती की है उसको हमें समझाएं, जो गंदगी कर रहा है उसको हम समझाएं, उसको जिम्मेदारी दें कि सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो आसपास की गंदगी है, जो आसपास की सफाई व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से सुधरेगी। बहुत खूब सर। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस। महोदय, मेरा मानना है कि गंदगी सड़कों पर नहीं, हमारी सोच में है। एक आम नागरिक की सोच है कि मेरे कचरा फैलाने से क्या ही हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों के मन के भीतर से ये आवाज़ आए और वह प्रण ले लें कि मैं आज के बाद कचरा कचरे के डिब्बों के अलावा कहीं नहीं फेंकूंगा। जागरूकता कार्यक्रमों में भी ऐसा क्या किया जाए जिससे यह संभव हो? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें भाषण देने से बजाय इसको समझना चाहिए, और इसमें जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, बच्चों की एक खास जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने अड़ोस पड़ोस में समझा सकते हैं कि हमें सफाई रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं और गंदगी रखने से क्या क्या नुकसान है। सर्वप्रथम गंदगी रखने से काफ़ी सारी बीमारियां हमारे माहौल में, हमारे समाज में आती हैं। उन बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चे अलग अलग माध्यम से जैसे पोस्टर बना सकते हैं या कोई नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उसके माध्यम से अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में इस बात के लिए जागरूकता लाएं कि हमें सफाई क्यों रखनी चाहिए। इसके अलावा शुरुआत अपने घर से करें। हर एक बच्चा ये प्रण ले कि उसके घर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो किस तरह रखा जा रहा है और उसको किस तरह रखा जाना चाहिए। जैसे कि आपके पास पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक के बोतलें या और कुछ प्लास्टिक के सामान जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, जो प्रयोग होने के बाद हम उनको कचरे में फेंकते हैं, हम उसको कचरे में ना फेंकें और एक अलग कोई डिब्बा रखें जिसमें ऐसे सारे प्लास्टिक के बोतल, कांच की बोतल या प्लास्टिक के रैपर्स, प्लास्टिक की थैली जो बदबू ना दें। इसमें दूध की थैली के लिए अलग प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से जो प्लास्टिक जो बदबू नहीं देने वाली है उसको हम रखें। तो हम इस बात के लिए अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें उसको दे दें तो भले ही हमें उससे कुछ आय हो या ना हो, लेकिन वो कचरे में जाने से बचेगा। क्योंकि कचरा जो हमारा वेस्ट कलेक्शन है, जो रोज़ सुबह कचरा कलेक्शन के लिए लड़के आते हैं या ठेला आता है, वो कचरा ले जाकर कहीं ना कहीं डंप करते हैं, उसका कहीं पर डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो हमारा इस तरह का डिस्पोजल। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, आपने जो हमें बताया वो बच्चों को और हम सबको इवन फॉलो करना चाहिए। तो चलिए लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello, I am Arav Kapoor from Ramja School, Pusa Road. I want to ask question that greedy businessmen import containers of industrial waste from abroad and discard to our territory. There are many ports which are known for these notorious activities. So sir, if Swachh Bharat Abhiyan is taking any step in this direction? अभी जैसा मैंने आपको बताया, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, परंतु ऐसे कुछ उदाहरण में या इस तरह की घटनाओं में जहाँ की बाहर के किसी देश से इस तरह का कोई सामान जो हैजार्डस वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको लाकर अगर पोर्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे देश में लाकर उसको डिस्पोज किया जा रहा है या उसको कहीं पर रखा जा रहा है, तो उसके लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और ऐसे अपराधी को, ऐसे व्यक्ति को समाज के सामने सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है? अभी तक
वर्ष 2014 से जब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर शहर का नाम हमेशा प्रथम रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए अपने आसपास, अपने शहर को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Hello everyone, I am Arjit Verma from Ramjas School Pusa Road, and today I am here to raise a question over the topic Swachh Bharat Abhiyan. We throw flowers, incense sticks and immerse idols in rivers which cause water pollution. How Swachh Bharat Abhiyan has helped in saving rivers from getting polluted with ritual as well as industrial waste. धार्मिक मान्यताओं को अपनाना हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए ज़रूरी है। अभी हम गंगा नदी है, उसको हम गंगा मैया कहते हैं, या और भी इस तरह की नदियां हैं जिनको हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग में लाते हैं, पर साथ ही हम कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधि के माध्यम से उसमें कचरा डालते हैं। हालांकि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने इसमें काफ़ी रोक लगाई है। हमारी यमुना नदी पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे जाल लगाए गए हैं ताकि लोग कोई भी सामान, कोई भी इस तरह की वस्तु नदी में ना फेंक पाएँ। लेकिन फिर भी सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हमें उस समय करना है तो हम वहाँ पे करें, लेकिन सफाई का ध्यान रखें और उसको वहाँ ना फेंकते हुए अन्यत्र कहीं पे डिस्पोज करें। आपने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें लगता है कि आगे हमारे बहुत काम आएगी। बच्चों को भी मुझे उम्मीद है ये अब समझ आ गया है एंड वो इसे फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। देखा फ्रेंड्स, अब हमें कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए, अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। अब आप हमें अपने फीडबैक्स लिख सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी ddjustjunior@gmail.com पर, एंड आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है जस्ट जूनियर DD। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक सेम डे एंड सेम टाइम पर विद आवर न्यू टॉपिक एंड आवर न्यू गेस्ट। Stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye.